फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, समय हर जगह एक समान होती है। आपके लिए 1 घंटे का समय दूसरे के लिए भी 1 घंटा ही होगा। चाहे आप इंडिया में हो या अमेरिका में, हर जगह समय अपने रफ्तार से ही चलता है। इसीलिए तो ऐसा कहा जाता है कि समय कभी नहीं रुकता। तो दोस्तों, आज ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में ऐसी जगह भी मौजूद है जहाँ समय धीमी होने के साथ रुक भी सकती है। मतलब आपका 10 साल का समय वहाँ के 1 घंटे के बराबर भी हो सकता है। सुनने में ये बड़ा अजीब लग सकता है, परंतु यही सच है। खगोलविदों की माने तो हमारे यूनिवर्स में ब्लैक होल ऐसी जगह है जहाँ पर समय धीमी होने के साथ रुक भी सकती है। ब्लैक होल के पास समय धीमी होने लगती है, वहीं उसके अंदर पहुँचते ही समय बिल्कुल रुक जाती है। दोस्तों, ब्लैक होल तक पहुँचना संभव नहीं है। वो हमसे करोड़ों लाइट ईयर दूर स्थित है। फिर भी किसी प्रकार उसके पास पहुंच भी गए तो उससे बच पाना संभव नहीं है। ब्लैक होल से लाइट भी नहीं बच पाती, उसके पास पहुंचते ही उसमें ही समा जाती है। तो फिर हम आप चीज ही क्या हैं? फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट है जो निरंतर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। दोस्तों, ये सभी प्लैनेट अपने पथ पर आगे बढ़ते रहने के साथ साथ अपनी धुरी पर घूमते भी रहते हैं, यानी स्पिन करते रहते हैं। ये सभी प्लैनेट एक ही दिशा में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हैं, सिर्फ इनमें से एक को छोड़कर। क्या आपको पता है वो प्लैनेट कौन सा है जो उल्टी दिशा में स्पिन करता है? दोस्तों, वो प्लैनेट है हमारा वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का वो इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट स्पिन करता है। दोस्तों, वीनस को हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, वीनस रोम की प्रेम और सुंदरता की देवी भी मानी जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक आग का गोला है। सूर्य के अंदर यानी उसके केंद्र में निरंतर परमाणु विस्फोट होते रहते हैं। उन्हीं परमाणु विस्फोटों के कारण सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होती है। परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र जहाँ पर प्रकाश उत्पन्न होती है, वहाँ से प्रकाश के कण यानी फोटोन को सूर्य की सतह तक आने में 40,000 वर्ष से भी अधिक का समय लग सकता है। यानी सूर्य की रोशनी को उसके केंद्र से चलकर उसकी सतह तक पहुँचने में हजारों साल का समय लग जाता है, जबकि सूर्य की उसी रोशनी को उसकी सतह से हमारी पृथ्वी तक आने में केवल 8 मिनट का समय लगता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, अंतरिक्ष में आए दिन नई खोजें हो रही है। इसके लिए बड़ी संख्या में रॉकेट, सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान आदि अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं। अंतरिक्ष मिशन के लिए भेजे जाने वाले रॉकेट, सैटेलाइट, अंतरिक्ष यान के टुकड़े आदि जिन्हें मिशन खत्म होने के बाद पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जा सकता है, उन्हें अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया जाता है। उसे स्पेस जंक या अंतरिक्ष कचरा कहा जाता है। दोस्तों, एक अनुमान के मुताबिक करीब 23,000 इस प्रकार के अंतरिक्ष कचरे के टुकड़े पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। स्पेस मिशन से छोड़े गए इन कचरों का कुल वजन 8,000 टन से भी अधिक हो सकता है। दोस्तों, यही हाल रहा तो भविष्य में आने वाली नई स्पेस मिशनों के लिए जरूरी कक्षीय स्लॉट की कमी हो जाएगी। इतना ही नहीं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे सैटेलाइट इन स्पेस कचरे से टकराकर नष्ट भी हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, लाइट यानी प्रकाश की स्पीड सबसे अधिक मानी जाती है। प्रकाश की गति करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की होती है। मतलब जब हमारी घड़ी की सेकेंड वाली सुई एक बार चलती है, उतने में ही प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की यात्रा कर लेती है। दोस्तों, इतनी तेज गति से यात्रा करने के बावजूद भी तारों से आने वाली रोशनी को हम तक आने में कई 100 या कई हजार साल का समय लग जाता है। यानी रात को जब हम आसमान में चमकते तारों को देखते हैं तो उसकी चमक जो हमें दिखाई पड़ती है वो कई हजार साल पहले की होती है।